नमस्कार दोस्तों, ईएसी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको हमारे घरों में जो साधारण फ़ैन लगते हैं वो कितनी पावर कंज्यूम करता है और इनकी वजह से बिजली का बिल ज़्यादा क्यों आता है और इनका समाधान क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे पास में एक साधारण फ़ैन लगा हुआ है। ये क्रम्पटन ग्रीव्स का है, 5 स्टार फ़ैन था जो पावर कंज़्यूम बहुत कम करता है, 50 वाट पावर कंज़्यूम करता है। लेकिन हम अब इसको चला के देखेंगे। करीबन इसको 3 साल 4 साल हो गए हैं फ़ैन को। उसके बाद में देखते हैं पावर कंज़्यूम कितना कर रहा है। तो मेरे पास में ये आप देख सकते हैं एम्पीयर मीटर लगा हुआ है सामने। तो आप देख सकते हैं पावर कंज़्यूम कितना कर रहा है। ये 50 वाट का फ़ैन है, लेकिन ये जो पावर कंज़्यूम कर रहा है ये स्लो बढ़ रहा है। ये पावर कंज़्यूम करीबन 57 वाट पावर कंज़्यूम करेगा। और इसको जब हम डीसी में कन्वर्ट करते हैं, इस फ़ैन को, सेम फ़ैन को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, वो किस प्रकार से करेंगे वो तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन डीसी में करने का फ़ायदा क्या है? सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये बिजली को बिल कम करेगा। कितना कम करेगा वो आप देख सकते हैं। देखिए, मैं इसको कन्वर्ट करने के बाद में आप देख सकते हैं कि ये 25 वाट और 26 वाट पावर कंज्यूम कर रहा है। फुल स्पीड में चल रहा है, उसके बाद में भी ये पावर कंज्यूम कर रहा है। तो आप देख सकते हैं ये फ़ैन की स्पीड सेम है, पावर कंज्यूम आधा से कम हो गया है। तो इसकी गणित हम समझते हैं। आपके सामने ये जो चार्ट है, ये चार्ट दिया हुआ है। इस चार्ट में आप समझ सकते हैं कि हमारे घरों में जो एसी फ़ैन लगे हुए हैं वो 75 वाट और 80 वाट का होता है। जबकि इसके बैरिंग में ग्रीस सूखने के बाद, गर्मी की वजह से ग्रीस सूखने के बाद में उसका पावर कंज्यूम बढ़ जाता है, ये 90 वाट तक चला जाता है। तो हम 90 वाट से कैलकुलेशन करके देखते हैं। 90 वाट का फ़ैन है हमारा, एक फ़ैन है वो घर में 20 घंटे यदि लगभग चलता है तो 60 दिन में यूनिट निकालता है 108 यूनिट। 108 यूनिट का कैलकुलेशन ये है इसमें आपको मैं बता देता हूँ कि 90 को आपको 20 से गुणा करना पड़ेगा कि 20 घंटे चलते हैं। उसके बाद में 60 दिन का करना पड़ेगा, तो 60 से गुणा कर लीजिए। उसके बाद में आपको 1000 से डिवाइड कर देना है। इससे ये आपकी यूनिट बन जाएगी, अन्यथा आपका वाट ही बनेगा। अब 1 यूनिट का जो पावर कंज्यूम, ये मान के चलते हैं कि 10 रुपये खर्चा आता है। एक कैलकुलेशन समझाने के लिए 10 रुपये खर्चा है तो 1080 रुपये का आपका खर्चा एक पंखा लेके आएगा। एक पंखे की वजह से आपका बिल 1080 रुपये का आता है। अब आप मान सकते हैं कि एक सीज़न में पंखा 3 महीने तक 3 बिल के लिए चलता है, यानी 6 महीने चलता है। तो आपका एक पंखा 3240 रुपये का बढ़ेगा। तो भाई आप ये मान सकते हैं कि मुर्गी से मसाला महंगा पड़ गया है। फ़ैन की जो कीमत है मार्केट में जब लेके आते हैं तो 1000-1500 लगते हैं, लेकिन एक सीज़न में वो अपनी कॉस्ट से ज़्यादा बिजली खा जाता है। तो चलिए, हम इसको कम करने का एक ही उपाय है कि इस फ़ैन को हम डीसी में कन्वर्ट करते हैं तो पावर कंज्यूम कम हो जाता है। तो इसका भी हम कैलकुलेशन समझ लेते हैं कि ये हमारे पास में दूसरा साइड में जो चार्ट है वो दिया हुआ है डीसी फ़ैन का। डीसी फ़ैन यदि 25 वाट पावर कंज्यूम करता है, इस फ़ैन में ख़ास बात यह है कि ये फ़ैन गर्म नहीं होगा, उसका ज़्यादा लोड नहीं बढ़ेगा आगे के लिए। उसकी जो बैरिंग का लाइफ है वो ज़्यादा मिलेगी। तो 25 वाट ही पावर कंज्यूम करेगा, 25 या 26 वाट। तो 25 वाट से हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। 25 वाट और 20 घंटे जब फ़ैन चलता है 60 दिन के लिए तो यूनिट निकालता है 30 यूनिट का 10 रुपये से आप हिसाब लगाते हैं तो 300 रुपये बनता है। एक बिल में 300 रुपये बनता है, 3 बिल में 900 रुपये बनेगा। एक तरफ एसी का जो फ़ैन है वो 3240 रुपये बिल लेके आता है, दूसरी तरफ डीसी का जो फ़ैन है वो 900 रुपये बिल लेके आएगा। तो इससे आपको 2 फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। इसमें आपके जो बिल में स्थायी शुल्क जो लगता है वो स्थायी शुल्क भी आपके कम हो जाएगा। तो दूसरी तरफ से स्थायी शुल्क का भी पैसे आपके बचेगा। अब हम देखते हैं कि 900 रुपये और 3240 रुपये का जो डिफरेंस है वो करीबन 2340 रुपये का डिफरेंस बनता है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि एक सीज़न में 2340 रुपये आप फ़ैन से बचा सकते हैं, बिजली बचा सकते हैं, प्लस स्थायी शुल्क भी आप बचा सकते हैं। तो ये आपके सामने जो चार्ट है, ये चार्ट को आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और आप बिजली बचा सकते हैं। इससे पैसे जो बचेंगे वो आपके घर में ही पैसे बचेंगे, आप बचत कर सकते हैं इस प्रकार से। तो देखते हैं आगे कैलकुलेशन, और इस कैलकुलेशन आपके सामने आ गई है। अब फ़ैन को किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको 1 बाय 1 स्टेप बताऊँगा और उसका रीज़न बताऊँगा। आप पूरा वीडियो ज़रूर देखना। ये मेरे पास में जो फ़ैन चल रहा है ये साधारण फ़ैन है। साधारण फ़ैन तो हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये क्रम्पटन ग्रीव्स का 50 वाट का 5 स्टार फ़ैन है। लेकिन ये फ़ैन आप देख सकते हैं कि ये फ़ैन ऊपर दिखा रहा है, ये फ़ैन तो चल रहा है 57 वाट में। ये जो नीचे दिखा रहा है ये डीसी फ़ैन का दिखा रहा है। मैंने दोनों को आपको कंपेयर करके दिखाया है। अब चलिए इसके फ़ैन की जो अंदर की जो गणित है वो समझते हैं कि ये जो फ़ैन है, एसी फ़ैन, ये ज़्यादा बिजली क्यों कंज्यूम करता है। उनकी बॉडी और ताड़ी वगैरह सेम है, उसके बाद में भी ये पावर कंज्यूम ज़्यादा करता है, लेकिन डीसी फ़ैन कम करता है। और इसको भी डीसी कन्वर्ट करने के बाद में पावर कंज्यूम कैसे कम करता है, तो इसकी मैं आपको गणित समझा देता हूँ। तो ये हमारे सामने जो फ़ैन है ये लगा हुआ है, साधारण फ़ैन है, आप देख सकते हैं। तो इसका मैं रीज़न भी आपको बताऊंगा, 1 बाय 1 स्टेप बताऊंगा ताकि आपके पूरी समझ में आ जाए
कि कारण क्या है पावर कंज्यूम ज़्यादा करने का, बिजली ज़्यादा खाने का रीज़न क्या है, तो उसके बारे में आपको समझना ज़रूरी है। तभी आपके समझ में आएंगे, तभी आप समझ सकते हैं कि आप कितना बिजली का बिल बचत कर सकते हैं। आप घर में कितने फ़ैन है उसी के हिसाब से कैलकुलेट करके। मैंने फ़ैन तो आपके सामने देखो रन कर दिया है। रन करने के बाद में आपको मैं दिखा दिया है कि ये पावर कंज्यूम कर रहा है। उसके बाद में हम फ़ैन को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में उसके अंदर क्या है और ये पावर कंज्यूम ज़्यादा क्यों करता है, उसके मैं पूरी आपको डिटेल बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, ये फ़ैन आप सामने देख सकते हैं कि ये करीबन 57 वाट पावर कंज्यूम कर रहा है। आप देख सकते हैं आराम से 57 वाट है, ये फ़ैन चल रहा है। फ़ैन की आप स्पीड देख सकते हैं, जो मैं डीसी में वापस कन्वर्ट करूँगा सेम उसी की स्पीड में है। ये देखिए स्पीड में कोई डिफरेंस नहीं है, जो चल रहा है उसी के हिसाब से डीसी वाला चलेगा। लेकिन डीसी का स्पीड सेम होने के बावजूद भी पावर कंज्यूम कम करेगा। तो चलिए आप देख सकते हैं, एम्पीयर मीटर को दोबारा देख लीजिए। उसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं फ़ैन का आगे का ऑपरेशन का तरीका। तो हम सबसे पहले फ़ैन को उतारेंगे। उतारने के बाद में फ़ैन को ओपन करेंगे और अंदर की जो मोटर है वो भी हम निकालेंगे। हमने फ़ैन को बंद कर दिया है, लोड भी 0 आ गया, 0 वाट आप देख सकते हैं। अब चलिए फ़ैन को हम ओपन कर लेते हैं। तो हमने ये फ़ैन को ओपन कर लिया है। ओपन करना साधारण बात है, सभी जानते हैं। ये फ़ैन के अंदर जो कॉइल दी हुई है, ये 2 कॉइल होती है। एक कॉइल इसमें, एक कॉइल N होती है, दूसरी होती है S। इसमें मेरे को लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, कोई बात नहीं है। तो इसमें 2 कॉइलें बनी होती है। ये है डीसी फ़ैन की किट है। अब डीसी फ़ैन के अंदर जो कॉइल बनी होती है, जो बाहर की जो कॉइल है, वो बाहर जो लगी होती है वो तो परमानेंट मैग्नेट होती है। अंदर की एक कॉइल होती है, बनी हुई होती है और बेरिंग दिया होता है। इसके अलावा इस फ़ैन में और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो हमारे पास में ये जो फ़ैन था, इस फ़ैन को आप देख सकते हैं कितने वाट का है, जो आपके सामने चल रहा था। आप एकदम आराम से देख सकते हैं। ये 50 वाट फ़ैन लिखा हुआ है, क्रम्पटन ग्रीव्स कंपनी का है, जो सीजी बोलते हैं। अब ये जो फ़ैन है 50 वाट का है, लेकिन ये पावर कंज्यूम 57 वाट कर रहा है। तो कंपनी जब ये फ़ैन वगैरह निकाली थी, टेस्टिंग करके निकाली थी लैब से, उस समय तो ये 50 वाट ही पावर कंज्यूम कर रहा था, लेकिन अब 57 वाट कर रहा है। इसका रीज़न ये है कि इसके जो कलपुर्जे हैं वो घिस जाने के बाद में कुछ इसमें टाइट होने की वजह से ये शिकायतें आती हैं और ज़्यादा वाट बनता है। इस वजह से फ़ैन जलता है। अब ये जो हमारे पास में डीसी फ़ैन है, इसमें देखिए जो सर्किट लगा अलग है, मैं आपको दिखा दिया है। ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। फिर ये जो इस मोटर को डीसी पावर सप्लाई मिलती है, डीसी पे ये चलता है फ़ैन, तो ये मोटर कभी जलेगी नहीं। ये तो मैं आपको कंफर्म कह सकता हूँ कि ये जो डीसी फ़ैन है, ये मोटर नहीं जलेगी, उसका सर्किट जल सकता है। सर्किट नॉर्मल मार्केट में मिल जाएगा। यदि नहीं मिलता है तो फिर भी आप जो अडेप्टर आते हैं 2 एम्पीयर के, 12 वोल्टेज के या 18 वोल्टेज के, जो भी अडेप्टर आते हैं वो आप लगा सकते हैं। और इसको भी हम सोलर पे भी चला सकते हैं। ये भी इसमें ख़ास बात है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इससे पहले हम देख लेते हैं, सबसे पहले इस फ़ैन को हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करेंगे तो आपको कैपेसिटर हटाना पड़ेगा। कैपेसिटर की रिक्वायरमेंट नहीं है दोस्तों। फ़ैन में, डीसी फ़ैन में कैपेसिटर नहीं लगता है, क्योंकि ये डीसी सर्किट पे चलता है। जैसे इलेक्ट्रिक बाइक है, इलेक्ट्रिक बाइक काम करती है, उसी टाइप से ये डीसी फ़ैन काम करते हैं। उसको BLDC भी बोलते हैं। तो इसमें कैपेसिटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको कभी कैपेसिटर चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हम इस कैपेसिटर को अलग कर देते हैं। इनमें जो वायर लगे हुए हैं, तो उस वायर को भी हम हटा देते हैं। हटाकर ही हम ओपन करेंगे फ़ैन को। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम थोड़ा सा वीडियो फास्ट भी कर लेंगे और फ़ैन को हटा लेंगे, क्योंकि ये वायर तो हमने हटा दिया है। वायर हटाने के बाद में हम सही निकाल लेंगे। कभी फ़ैन यदि ख़राब भी हो जाए तो ये मोटर लगा के वापस काम में ले सकते हैं। 1 या 2-3 दिन काम में ले सकते हैं, जब तक रिपेयर ना हो जाए। तो इसके लिए हम देखते हैं, इनके जो 3 स्क्रू है, स्क्रू को आपको हटाना है। इसकी केवल दोस्तों हमें उसकी ताड़ी है वो काम में लेनी है, और उसकी जो बॉडी है, बाहर का जो स्ट्रक्चर है, वो काम में हमें लेना है। दोस्तों मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि इस टाइप से आप यदि कन्वर्ट करते हैं घर पे या कहीं से भी करवाते हैं, तो आपके पैसे बचेंगे, सस्ता फ़ैन आ जाएगा और बिजली बचेगी। एक सीज़न में इनकी मोटर के जो पैसे लगते हैं, उससे ज़्यादा आप बिजली बचा सकते हैं। अगले साल आपके फ्री हो जाएगा, अगले साल फ्री होगा। अब देखिए दोस्तों, ये जो नीचे अंदर का जो बेरिंग है, ये बेरिंग टाइट हो गया है, तो हम बेरिंग भी नया चेंज करेंगे। बेरिंग टाइट क्यों हो जाता है कि ये जो साधारण जो फ़ैन होते हैं, ये हीट उत्पन्न करता है, हीट पैदा करता है, इसकी वजह से ये होता है। और ये जो डीसी वाली आप कॉइल देख रहे हो मैग्नेट, ये भी हम इसके अंदर सेट करेंगे। तो मोटर और जो इनका अंदर का जो आर्मेचर वगैरह स्टेटर है, वो हम काम में नहीं लेना है, उसको हमें निकालना है बाहर।
तो ये फ़ैन है हमारे पास में, इस फ़ैन की शाफ्ट को हम बाहर निकाल देंगे। थोड़ा सा हम चोट मारेंगे, चोट मारने के बाद में ये निकल जाएगी। हमने चोट मार दिया है तो हमारे पास में ये जो वायर है, वायर को हम ऊपर से करके निकाल लेंगे, क्योंकि हमें सुरक्षित निकालना है कि फ़ैन चालू है तो हम उसको सुरक्षित रख देंगे। और उसकी मोटर वगैरह है वो कभी भी काम आ सकती है अपने, लेकिन डीसी फ़ैन जलेगा नहीं, उसके सर्किट में प्रॉब्लम हो सकती है। जिस दिन हमें सर्किट नहीं मिलता है तो हम एसी फ़ैन की वापस मोटर फिट करके काम में ले सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो हम ये उसको बाहर निकाल लेंगे। तो ये आपके सामने मोटर है, हमने निकाल दी है। ये सही मोटर थी, आप देख सकते हैं क्रम्पटन ग्रीव्स की बहुत अच्छी कंडीशन की मोटर है। अब दोस्तों ये देख सकते हैं कि ये जो फ़ैन है इसमें जो बेरिंग है हम बाहर निकालेंगे। बेरिंग निकालने के लिए हम पॉली पुलर का सहायता से हम निकालेंगे, इससे बेरिंग सही निकल जाएगा, क्योंकि ये कास्टिंग में बना होता है, इसकी वजह से एलुमिनियम की बॉडी होती है तो ये ब्रेक ना हो जाए। उसके बाद में बेल्डिंग वगैरह करने का कोई साधन नहीं होता है, इसे बेल्ट की वजह से दिक्कत होती है। तो ये अंदर से जो अननेसेसरी चीज़ है हमें आवश्यकता नहीं है वो निकाल देंगे और दूसरी लगाएंगे। हाँ दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो बेरिंग है अंदर जो लगा होता बेरिंग होता है, उसका मैं आपको रीज़न बता देता हूँ कि उनकी बेरिंग की लाइफ कम क्यों होती है। कि ये जो फ़ैन वगैरह चलते हैं, हमारे जो एसी फ़ैन वगैरह चल रहे हैं, घरेलू जितने भी साधारण फ़ैन है, उनका जो टेम्परेचर है वो करीबन 50 डिग्री प्लस टेम्परेचर चलता है। उसके वजह से कुछ टाइम पाने के बाद में जो फ़ैन के बेरिंग के अंदर जो ग्रीस होता है, जो ऑयल वगैरह दिया होता है, वो सूख जाता है। सूखने के बाद में वो टाइट हो जाता है। जो अंदर की जो उसमें गोली वगैरह होती है, जो बॉल्स वगैरह दी होती है लोहे टाइप की, वो टाइट हो जाती है। इसकी वजह से फ़ैन का जो पावर कंज्यूम है करने को वो बढ़ जाता है, और बढ़ने की वजह से फ़ैन इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम ज़्यादा करता है, बिजली ज़्यादा खाता है, और धीरे धीरे ज़्यादा टाइट होने की वजह से आपका फ़ैन जल जाता है। तो इसीलिए हम ये जो बेरिंग है इसमें 2 बेरिंग लगे हुए हैं, ये 2 बेरिंग हम निकालेंगे, निकाल कर हम चेंज करेंगे। तो ये पुली पुलर की सहायता से हम बेरिंग को बाहर निकाल देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने पुली पुलर की सहायता से उसको घुमा रहा हूँ, बेरिंग निकल गया है बाहर। ये बेरिंग हमारे काम नहीं आएगा, और ना इसमें हम ग्रीस देंगे, क्योंकि मार्केट में बेरिंग बहुत सस्ते मिलते हैं, ज़्यादा इतनी कॉस्ट नहीं है। तो चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि इन बेरिंगों, ये देखिए टाइट है, मेरे हाथ में मैं घुमा रहा हूँ टाइट है। तो हमारे पास में न्यू बेरिंग है, ये बेरिंग न्यू है, ये बेरिंग हम रिप्लेस कर देंगे। इससे क्या होगा कि जो डीसी फ़ैन है, ये डीसी फ़ैन कभी गर्म नहीं होगा। गर्म नहीं होगा तो बेरिंग की लाइफ भी बढ़ जाएगी। तो मैं ये बेरिंग फ़ैन में लगा दिया है, आप देख सकते हैं। ये टॉप पे बेरिंग, टॉप वाला जो बेरिंग है वो मैंने लगा दिया, और एकदम ईजिली घूम रहा है। अब ये जो डीसी वाली जो किट है, ये किट भी इसके अंदर हम सेट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं, और उसको वापस देने के लिए ऊपर से हम लकड़ी लगा के, ऊपर से चोट वगैरह लगा के उसको एकदम पूरा फिट कर देंगे। दोस्तों इसमें एक आपको और ख़ास बात बता देता हूँ कि जो डीसी फ़ैन के अंदर जो वाइंडिंग की हुई थी, ये एक मोटे वायर से की होती है। सीलिंग फ़ैन की जो वाइंडिंग होती है 36-37 नंबर वायर से होता है, और ये करीबन 18 नंबर वायर के आसपास में वाइंडिंग होती है। तो इनका जलने का चांस भी कम होता है। पावर कंज्यूम कम करने का आपको रीज़न मैंने बता दिया है, जो अभी मैं दोबारा इस वीडियो में बताऊँगा। जैसे जैसे मैं अभी इसको पहले फिट कर देता हूँ, देखिए मैं चोट लगा के उसको फिट कर रहा हूँ, इससे ही हो जाए। क्योंकि ये थोड़ा टाइट है, न्यू है, शाफ्ट है, इसीलिए टाइट है, और टाइट शाफ्ट में होना ज़रूरी भी है, ताकि लूज़ होता है तो उसकी शाफ्ट वगैरह घिस जाती है, बेरिंग थोड़ा बहुत टाइट होने की वजह से। तो मैं ये मोटर एकदम पूरी तरीके से इसमें फिट कर देता हूँ। फिट करने के बाद में आगे की जो प्रोसेस है वो भी मैं आपको करके दिखाऊँगा। तो मैंने ये देख लिया, थोड़ा सा और रह गया, तो मैं उसको फिट कर देता हूँ। चोट लगाने के बाद में ये थोड़ी सेट हो जाएगी। अब सेट हो गया। अब आगे की जो प्रोसेस है वो देख लीजिए। ये मोटर इस प्रकार से फिट होगी, तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें पूरी फिट हो जाएगी आराम से, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास में जो सेकंड पार्ट है वो है परमानेंट मैग्नेट। इसमें मैग्नेट बनी होती है साइड में। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि जो एसी फ़ैन होता है, वो एसी फ़ैन के बारे में अभी आपको मैंने बताया था कि एसी फ़ैन के अंदर 2 कॉइल होती है, जो दोनों मैग्नेट है वो एसी फ़ैन बनाता है। और डीसी फ़ैन में केवल एक ही कॉइल होती है, एक परमानेंट मैग्नेट होती है बाहर की, जो पावर कंज्यूम नहीं करती है, वो उसको धकेलने का काम करती है। जो अंदर वाली मोटर होती है वो एक ही मैग्नेट बनाती है, इसीलिए ये पावर कंज्यूम कम करता है। ये जो बाहर वाली मैग्नेट है उसके साइड में ये देखिए जो वाइट वाले गुटके बने होते हैं, वो थोड़ा बड़े आते हैं, उसको हम कटिंग करेंगे। उसको घिसने के बाद में उसको हम प्रॉपर सेट कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं, मैं अभी इसको गुटके को
कटिंग करके उसको नाप लेके उसके सभी को बराबर मात्रा में कटिंग करके और उसको रेज़माल की सहायता से उसको घिस दूंगा। उसके बाद में घिसाई करने के बाद में ये सेट हो जाएगा। इतने में मैं आपको इसकी गणित समझा देता हूँ कि ये जो बाहर की जो मैग्नेट है ये परमानेंट मैग्नेट है, ये तो मैग्नेट बनेगी। अंदर जो मैग्नेट बनेगी सप्लाई गुजरेगी तो उसको सिंगल काम करना पड़ेगा। जो अपनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है फैन वगैरह, उनको अपनी बिजली को एक ही मैग्नेट अंदर बनानी पड़ेगी। बाहर तो दूसरी तरफ बन रही है। जो एसी वाले जो फ़ैन है वो डबल वर्किंग करता है, इसकी वजह से ये दिक्कत आती है। हमने उसको चारों तरफ से घिस दिया। घिसने के बाद में उसको स्प्रिंग लगा के हम देखते हैं कि ये फ़ैन वगैरह सेट अच्छी तरीके से हो जाए। फ़ैन को अच्छी तरीके से सेट करने के लिए हम देख लेते हैं और उसके बाद में हम उसको अच्छी तरीके से फिटिंग कर देते हैं। तो जो मैं आपको बता रहा था कि ये फैन है उसमें डीसी सप्लाई गुजरती है, तो बाहर वाले मैग्नेट है वो तो परमानेंट है और अंदर वाले मैग्नेट है वो इलेक्ट्रिक के वजह से बनती है, इलेक्ट्रिक गुजरने से बनती है। तो उसको आधा काम करना पड़ता है। घूमने का आरपीएम में उतना ही काम है जितने एसी वाला फ़ैन काम कर रहा था, और पावर कंज्यूम इसकी वजह से ही कम करता है। तो उसको हम टाइट कर देते हैं। टाइट करने के बाद में फ़ैन को हम चला के देखेंगे। चलाने से पहले तो हमें सर्किट लगानी ज़रूरी है। अब इस फ़ैन के अंदर 3 वायर जो दिए होते हैं, जैसे एसी फ़ैन में 3 वायर थे इसी टाइप से इसमें भी 3 वायर दिए होते हैं। अब हम फिट करने के बाद में एक बार हाथ से घुमा के देख लेंगे और अच्छी तरह से देख लेते हैं कि यहाँ फ़ैन वगैरह सही फिटिंग है। तो देख लेते हैं, क्योंकि मेरे को तो सही नज़र आ रहा है, हाथ से अच्छी तरीके से घूम भी रहा है। तो हम चलो टाइट कर देते हैं स्क्रू को। थोड़ा बहुत कोई लूज़ है तो टाइट कर देते हैं। अच्छी तरीके से टाइट हो, एकदम सही तरीके से पैकिंग हो तो अंदर डस्ट भी नहीं जाएगी। अब हम आगे जो प्रोसेस है वो सर्किट लगाएंगे। ये फ़ैन अभी अधूरा है, ये डायरेक्ट नहीं चलेगा। अब एसी को, ये डीसी फ़ैन है और उसको एसी चलाने के लिए पहले एसी को डीसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो पीसीबी को स्टैंड है वो हम पहले सेट करेंगे। ये हम मेरे पास में हाथ में पीसीबी स्टैंड है, हम सेट करेंगे। ये थोड़ा सा आपको देखना ज़रूरी है, तभी आपको पूरा समझ में आएगा किस प्रकार से आप कर सकते हैं। ये ईज़िली है, कोई ज़्यादा इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। आप घर पे थोड़ा सा मेहनत करोगे तो ये सेट हो जाएगा। तो ये जो मेरे पास में सॉकेट है वो सॉकेट मैं सेट कर देता हूँ, और साइड से देखिए, आप देख सकते हैं साइड से आपको बाहर निकालनी पड़ेगी सॉकेट को, क्योंकि ऊपर डायरेक्ट निकाल दोगे तो फिर ये वापस नहीं निकलेगी। तो इससे शाफ्ट में लगाने से पहले ये जो सॉकेट है उस सॉकेट को हाँ साइड से आपको बाहर निकालनी है। जो इस पीसीबी में आपको देख सकते हैं ये जो स्टैंड इसमें दिया होता है। अब मैं ये शाफ्ट है, इस शाफ्ट के अंदर मैं ये पीसीबी सेट कर देता हूँ। पीसीबी पे ही ये सर्किट लगेगा, अन्यथा नीचे लोहे का है और सर्किट को सेट करेंगे तो नीचे टकरा के शॉर्ट हो सकता है, इससे सर्किट जलने का खतरा रहता है। तो अब क्या करेंगे, ये शाफ्ट है, शाफ्ट में एक साइड में जो स्क्रू होता है कैपेसिटर वाला, वो स्क्रू हम लगा देंगे। इस स्ट्रक्चर है, ये जो उसके स्टैंड है पीसीबी का, उस पर हम लगा देंगे ताकि ये आगे पीछे और उसके साथ में न घूमे। तो हम होल एकदम सामने कर लेते हैं। सामने करने के बाद में वो स्क्रू कस देंगे, और हम ये देख रहे हैं कि ये नीचे कहीं पे अड़ तो नहीं रहा है, कि टकरा नहीं रहा है। यदि टकराएगा तो फ़ैन वगैरह स्लो चलेगा और उसका पावर कंज्यूम भी बढ़ सकता है, और कुछ टाइम बाद में ये सर्किट भी ख़राब हो सकता है। तो ये एकदम सही है। अब हम स्क्रू वगैरह लगा देते हैं। तो स्क्रू लगा रहे हैं, और स्क्रू लगाने के बाद में फ़ैन को हम सर्किट है वो सर्किट फिट करेंगे। उसमें 2 सर्किट है, एक एसी सर्किट है और दूसरा हम देखते हैं जो फ़ैन को चलाने के लिए जो ड्राइव है वो सर्किट है। तो सबसे पहले तो ये स्क्रू है, ये स्क्रू आपको लगाना है, क्योंकि जो नया कंपनी की तरफ से बन के आता है उसी में तो हम आराम से इजीली लगा सकते हैं, लेकिन ये हम घर पे कर रहे हैं तो थोड़ा सा हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, थोड़ा सा देख के लगाना ज़रूरी है। अब हम क्या करते हैं कि ये जो मोटर ड्राइव वाला है पार्ट, उस पार्ट को हम लगा देते हैं। तो दूसरा साइड में बड़े कंपोनेंट वाला जो नज़र आ रहा है, ये जो पार्ट है, ये पार्ट एसी को डीसी में कन्वर्ट करने काम आता है। दोस्तों, मैं आप इस फ़ैन की एक ख़ास बात वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये फ़ैन आपके सोलर पे भी चल सकता है। उसमें आप ये जो वायर एक खुली नज़र आ रहा है आपके सामने, जो वायर खुला नज़र आ रहा है ऊपर से, उस वायर में यदि आप सोलर पावर देते हो तो ये फ़ैन सोलर से भी चल सकता है, और जब आपकी इलेक्ट्रिक होगी तो इलेक्ट्रिक से चलेगा। तो आप देख सकते हैं मैं ये जो पीसीबी है ये मैं फिट कर देता हूँ।
मेरे को सोलर पे नहीं चलाना है क्योंकि मेरे पास में सोलर है नहीं, बैटरी सोलर नहीं है, डीसी करंट डायरेक्ट देके हम चला सकते हैं। तो मेरे पास में है नहीं, इसीलिए मैं उसको पीसीबी से असेंबल करके इसका कनेक्शन कर देता हूँ और एसी से मैं चला के दिखाऊंगा। एसी दूंगा तो ये डीसी में कन्वर्ट करके चलाएगा। तो हम देख लेते हैं कि ये जो आपके सामने दो तार जो बाहर निकले नज़र आ रहे हैं, उसको हम 12 वोल्टेज से 30 वोल्टेज पावर देंगे तो ये डीसी से चलेगा। आप सोलर भी देख सकते हैं या कोई डीसी अडेप्टर से भी पावर दोगे तो चलेगा। तो इसमें दोस्तों यदि किसी के पास में सोलर प्लेट लेके घरों में रख सकते हैं, गाँव में देहातों में जैसे भी ये रख सकते हैं, तो दिन में ये मान के चलो लाइट नहीं मिलती है, डे में यदि लाइट नहीं आती है तो आप सोलर से भी काम में ले सकते हैं। और नाइट में बैटरी यदि आपके पास में चार्ज है तो नाइट में बैटरी से भी चला सकते हैं, आपको इन्वर्टर लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मेरे पास में इन्वर्टर की सुविधा भी है और मेरे पास में सोलर है नहीं है, इसलिए मैं इस वायर को अलग से छोड़ देता हूँ। और ऊपर की ये जो कैप है उस कैप को भी हम ऊपर लगा देते हैं। और ये जो साइड में एक खांचा दिया होता है, यहाँ पे हम एसी करंट के जो वायर है वो हम यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एसी लगाएंगे तो ये हमारा फ़ैन रेडी है। और ये जो कैप है उसके ऊपर लग जाएगी ताकि ऊपर से कोई भी डस्ट वगैरह उस पर न जा सके। तो ये सेफ्टी कवर दिया होता है, इसकी कैप है। तो चलिए हमारे पास में फ़ैन तो रेडी हो गया है। अब इसका रिमोट ये है, उस रिमोट के अंदर आप सेल भी डालना है तो हम पहले फ़ैन को लगा देते हैं, फ़ैन को इंस्टॉलेशन कर देते हैं, अब सेटअप कर देते हैं जहाँ पे फ़ैन लगा हुआ था और उसके बाद में मैं आपको चला के दिखाऊंगा। तो मैंने फ़ैन लगा दिया है। लगाने के बाद में मेरे पास में ये रिमोट है, रिमोट में मैं सेल डाल लेता हूँ, 2 सेल लगेगा। ये फ़ैन रिमोट से भी हो जाएगा, आपको बार बार ऑन ऑफ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये फ़ैन जब आप लगाते हो तो रेगुलेटर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, रेगुलेटर आपको हटाना ही पड़ेगा। रेगुलेटर यदि लगाते हैं तो फ्रिक्वेंसी अप डाउन करने की वजह से ये चलेगा नहीं। तो मैंने रेगुलेटर हटा दिया। ये आप देख सकते हैं हमारा जो फ़ैन लगा हुआ है, अभी पावर जो वोल्टेज है वो 240.45 वोल्टेज आ रहा है। अभी मैंने ऑन कर दिया है। 1 नंबर पे मैंने जब ऑन किया है तो एक बार ये पावर थोड़ा कंज्यूम ज़्यादा करेगा, उसके बाद में ये पावर कंज्यूम नहीं करेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा ये जो पावर कंज्यूम है ये आप देख सकते हैं करीबन 25 वाट 24 वाट के आसपास में 26 वाट तक जा सकता है। ये आप देख सकते हैं 25.4 वाट के आसपास में कंज्यूम कर रहा है। मैं आपको रिमोट की सहायता से 1 बाय 1 स्टेप करके आपको दिखाता हूँ कि कितने स्टेप पे कितना पावर कंज्यूम करता है। जबकि एसी फ़ैन को यदि आप कम करोगे तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो पावर उतना ही खाएगा, थोड़ा सा फ़र्क पड़ सकता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। और डीसी फ़ैन में जितनी आप स्पीड करोगे उतने हिसाब से ही यह वाट बनेगा। तो ये भी एक ज़्यादा बेनिफिट वाली चीज़ है। तो हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि रिमोट आपके सामने करूँगा, फ़ैन भी आपके सामने चल रहा है, उसके बाद में रिमोट से उसके स्टेप है, जितने भी स्टेप है वो मैं आपको प्रेस करके दिखाऊंगा कितना पावर कंज्यूम कर रहा है। अभी ये जो फुल चल रहा है, उस फुल जो चल रहा है उसमें आपके सामने 25.5 वाट पावर कंज्यूम कर रहा है। अब देख सकते हैं मेरे पास में रिमोट है और रिमोट से मैं आपको दिखा रहा हूँ। 1 नंबर मैंने जैसे प्रेस कर रहा हूँ, मैं 1 नंबर प्रेस कर दिया, उसके बाद 2 नंबर प्रेस किया, 3 नंबर प्रेस किया। 3 नंबर में 14 वाट पावर कंज्यूम कर रहा है, 13-14 वाट है। जैसे मैंने अब देखो 1 नंबर कंज्यूम पावर दबा दिया, 1 नंबर दबाते ही ये देखिए कितना पावर करीबन 2-3 वाट के आसपास में आ गया। 2 नंबर दबाया तो 7 वाट के आसपास में पावर कंज्यूम करेगा। 3 नंबर में ये करीबन 14-15 वाट पावर कंज्यूम करेगा। और अभी मैं फुल कर देता हूँ, फुल स्पीड में ये कर दिया है। 6 नंबर पे मैंने किया है तो 6 नंबर पे ये 25 वाट पावर कंज्यूम करता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? यदि आपको अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।